आपका भी अक्टूबर महीने का पेमेंट कुछ इस तरह प्रोसीड हो चुका है। आए दिन फेसबुक पर बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं और अपडेट के साथ बहुत सारे इशू देखने के लिए मिल रहा है क्रिएटर्स को, जिस वजह से क्रिएटर्स परेशान है। आपको पता होगा दोस्तों कि आपका सितंबर महीने का जो पेमेंट होता है वो अक्टूबर के 7 या 8 तारीख को प्रोसीड कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी अक्टूबर महीना यहाँ पर खत्म भी नहीं हुआ और अक्टूबर महीने का बहुत से क्रिएटर्स का जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो चुका है, जिस वजह से क्रिएटर्स परेशान हो चुके हैं। क्या ये पेमेंट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत से क्रिएटर्स का ये भी कहना है क्या फेसबुक ने अपने पे आउट मेथड को चेंज तो नहीं कर दिया, क्या इसमें किसी तरह का अपडेट तो नहीं आया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, क्या बैंक ट्रांसफर सही है या वायर ट्रांसफर सही है। बहुत से क्रिएटर्स को पेमेंट रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स है, तो आप सबके भर भर के कमेंट्स आ रहे थे, तो आप सबके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो को प्यार सा लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके पेमेंट रिलेटेड हर इशू का हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि पता होगा दोस्तों कि फेसबुक पर आपका अगर अगस्त महीने का पेमेंट होता है तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के जो भी आपका पेमेंट बनता है दोस्तों वो नेक्स्ट मंथ मतलब सितंबर के 5 या 7 तारीख को प्रोसीड कर दिया जाता है। अगर आपने यहाँ पर बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट किया है तो आपका मिनिमम पेमेंट होना चाहिए $25 से ऊपर या मिनिमम $25। लेकिन अगर आपने वायर ट्रांसफर सिलेक्ट किया है तो आपका मिनिमम पेमेंट होना चाहिए $100। तब जाकर आपका पेमेंट प्रोसीड होता है और प्रोसीड होने के साथ साथ फेसबुक पर 23 सितंबर को आपका पेमेंट पेड कर दिया जाता है। बहुत से क्रिएटर्स का 19 सितंबर को भी किया जाता है और बहुत से क्रिएटर्स का 25 या 23 सितंबर को कर दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके पेमेंट पे और आपके पेज पे। आए दिन फेसबुक पर बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, जिस वजह से बहुत से क्रिएटर्स को पे आउट में दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। कुछ क्रिएटर्स को कुछ इस तरह आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का अपडेट आ रहा है, इशू आ रहा है, जिस वजह से वो परेशान हो चुके हैं। तो आप में से जिनका भी यहाँ पर अक्टूबर महीने का पेमेंट प्रोसीड हो चुका है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, उनके हम हेल्प कर देंगे। आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे बहुत से पेमेंट यहाँ पर प्रोसीड हो चुके हैं फेसबुक की तरफ से। और यहाँ पर हाईएस्ट जो हमारी अर्निंग है सितंबर महीने की, मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके बता दूं तो यहाँ पर बहुत से क्रिएटर्स को डाउट होता है कि उनका पेमेंट कब पेड होगा, कब प्रोसीड होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि मेरा जो सितंबर महीने का पेमेंट है 1 सितंबर से लेके जो मेरे यहाँ पर 30 सितंबर का मेरा जो पेमेंट है दोस्तों $366, वो यहाँ पर प्रोसीड कर दिया गया है फेसबुक की तरफ से। और वो यहाँ पर मुझे देखे कि प्रोसीड हुआ है 30 सितंबर का पेमेंट। और ये यहाँ पर इसकी एस्टिमेट डेट जो है पेड की वो है 23 अक्टूबर, मतलब इस महीने के 23 अक्टूबर को ये पेमेंट मेरा पेड कर दिया जाएगा और सक्सेसफुली 7 वर्किंग डेज में मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये डाउट तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों कि आपका जो सितंबर महीने का पेमेंट होता है वो 19 अक्टूबर को या 23 अक्टूबर को पेड कर दिया जाता है। आपका इस महीने का पेमेंट आपके नेक्स्ट मंथ के एंडिंग में आपको प्रोसीड और पेड कर दिया जाता है। तो ये बात यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं कि बहुत से क्रिएटर्स का अक्टूबर महीने का पेमेंट प्रोसीड क्यों हुआ। तो ये फेसबुक का टेक्निकल बग है, आपको इसमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करनी है, वरना आप देखोगे कि आपका अक्टूबर महीने का पेमेंट प्रोसीड हो गया और आप क्या करोगे, यहाँ पर पेमेंट मेथड को अपडेट कर दोगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो पेमेंट है वो होल्ड कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, आपके बैंक अकाउंट पर यहाँ पर लॉक लगा दिया जाएगा, जिस वजह से आपको इन दिनों बहुत सी हानि देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका अक्टूबर महीने का जो पेमेंट अभी प्रोसीड हुआ है आपको उसे प्रोसीड ही रहने देना है। फेसबुक का अपडेट जैसे आएगा ये टेक्निकल इश्यू यहाँ पर हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब बहुत से क्रिएटर्स को ये डाउट आता है कि उनका जो पेमेंट प्रोसीड कर दिया जाता है वो किस बैंक अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आपने अगर आप एक नए क्रिएटर हो, आपको नहीं पता कि हमें बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करना चाहिए या वायर ट्रांसफर, तो सबसे पहली बात दोस्तों, जैसे आपका पेज और प्रोफाइल अगर मोनेटाइज हो जाता है तो आपको पे आउट अपडेट करने का यहाँ पर चांस दिया जाता है फेसबुक की तरफ से। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आपको टैक्स इंफॉर्मेशन अच्छे से फिलअप करनी होती है। देन साथ ही साथ आपको 2 या 3 टाइप दिए जाते हैं, फर्स्ट बैंक ट्रांसफर, सेकंड वायर ट्रांसफर और थर्ड होता है पेएबल अकाउंट। तो वो आपको चेक करना हो तो आप कैसे करोगे, तो सिंपली यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके पे आउट रिलेटेड सारे डिटेल्स आ जाते हैं। सिंपली बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद उस पर अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फेसबुक की तरफ से आपको क्या कहा जा रहा है, बिफोर यू अपडेटिंग योर पे आउट योर अकाउंट हैज बीन होल्ड ऑन 6 to 5 days।
5 to 6 डेज, मतलब अगर 5 से 6 दिनों तक के आपके अकाउंट से जो भी ट्रांजेक्शन किए जाएंगे उसे होल्ड पर रख दिया जाएगा, क्योंकि आपने पे आउट मेथड को अपडेट किया है तो फेसबुक को पता चलना चाहिए कि आपने अपडेट किया है, इसलिए यहाँ पर आपका पेमेंट होल्ड रख दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको 3 टाइप देखने को मिल रहा है। फर्स्ट है बैंक ट्रांसफर। तो बैंक ट्रांसफर में क्या होता है दोस्तों, अगर आपका पेमेंट $25 होता है मिनिमम, तो आपका पेमेंट प्रोसीड और पेड कर दिया जाता है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि आपको बैंक डिटेल्स जो है वो आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं वायर ट्रांसफर की। सपोज आपका पेमेंट $100 होता है मिनिमम मंथली, तो आप वायर ट्रांसफर को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या होगा दोस्तों, एक ही कंडीशन है कि पेमेंट आपका मिनिमम $100 होना चाहिए। $100 से ऊपर भी होता है तो वो प्रोसीड भी होगा और सक्सेसफुली पेड भी होगा। अब कुछ क्रिएटर्स का कहना होता है दोस्तों, बहुत से हमारी ऐसी ऑडियंस है जिनके मन में डाउट आता है, उनका कहना है कि हमारा पेमेंट पेड तो होता है लेकिन कभी कभी फेल्ड हो जाता है। अभी फेल्ड क्यों होता है, तो आप क्या करते हो दोस्तों, जो आपका आधार कार्ड पे नेम है, आपका ओनर नेम आप गलत डाल देते हो, जिससे कि वेरिफिकेशन में तकलीफ आती है। वेरिफिकेशन में अगर आपका आइडेंटिटी बरोबर मैच नहीं हुआ तो आपको इश्यू देखने के लिए मिल रहा है और आपका पेमेंट नॉट पेएबल कर दिया जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपका पेमेंट अभी आ रहा है सक्सेसफुली तो आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, लेकिन किसी भी तरह का अगर आपके पे आउट में दिक्कत है तो उससे आपको सॉल्व कर लेनी है। अब बात करते हैं पेपल अकाउंट की। तो सिंपली यहाँ पर थर्ड है पेपल अकाउंट। पेपल अकाउंट पर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपका जो पेपल अकाउंट होता है उसमें यहाँ पर इजीली जैसे आपका पेमेंट पेड हो जाता है, सिंपली डायरेक्ट आपके पेपल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है आपका मनी। सिंपली आप वहां से उसे कलेक्ट कर सकते हो और एटीएम के जरिए उसे दे सकते हो। तो ये थे 3 मेथड। तो यहाँ पर आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों, तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं, बहुत से क्रिएटर्स के मन में डाउट आता है कि उनका पेमेंट प्रोसीड तो हो जाता है, क्या वो पेमेंट पेड होगा या नहीं होगा। तो जरूर होगा दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है तो 100% आपका पेमेंट पेड कर दिया जाता है और प्रोसीड करने के बाद सक्सेसफुली बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पेमेंट रिलेटेड आपको किसी भी तरह का डाउट नजर आया हो तो सिंपली एक कमेंट कर देना। अगर आप किसी भी तरह की हेल्प चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक प्रोफाइल का लिंक है, सिंपली आप उसमें मैसेज करके हमारे साथ बात कर सकते हो। आपका हम डाउट क्लियर करेंगे, बस थोड़ा बहुत चार्ज लेके आप उतना पे कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी होंगी, हेल्पफुल लगी होंगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना सपोर्ट फेसबुक पर भी बताएं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।